टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन से एक महीना पहले सिर्फ कुछ पढ़ना नया नहीं सीखना है। क्या बोला मैंने? कुछ नया नहीं सीखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वही सब चीज को प्रैक्टिस करो। अगर मान लो कि मेरा 10 मार्क्स बनाने के चक्कर में इधर का 40 मार्क्स गड़बड़ा जाएगा, क्यों गड़बड़ाएं? तो ये जनवरी भर देख लेते हैं या 15 जनवरी तक देख लेते हैं तुम लोग को कितना सिखाया जाए। फिर ओसवाल का सेट है, क्वेश्चन बैंक है, प्रैक्टिस करो। हम तो प्रैक्टिस करवाएंगे यहाँ पे ओसवाल वाला, संडे संडे 2-2 घंटा यूट्यूब में भी जाएगा वो। तो देखो फ्रूटफुल रहता है या नहीं रहता है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। 14 तक हम बना के दिए थे। 15 नंबर यू गाइस सॉल्व्ड और नॉट एट योर होम? जस्ट टेल मी। सेम था ना। काउंट टू द क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो तो क्या है। सर एक कॉर्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ड्रॉन इन सर्कल हुज रेडियस इज 5.2, फाइंड द एरिया ऑफ द बोथ द सेगमेंट। मतलब I am drawing the figure only. Clear? You guys solve. So question number 16. We have a circle, clear is there, and a chord is here. AB is a chord, clear? AB is a chord here. We have a circle and its chord is AB, and its AB chord's length is given, it is 10 centimeter, okay? And this is the center. Suppose OA will be its radius, OB will be its radius. How much radius? 5√2. 5√2. Clear is there? Clear is there? Now अब क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द बोथ द सेगमेंट। मीन्स सर दिस इज द सेगमेंट, दिस वन, इधर देखो ध्यान दो। सर दिस इज द सेगमेंट, कैसे निकालोगे? अब तक जो हम लोग सीख के आए हैं, क्या सीख के आए हैं? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, यस और नॉट? अब इसमें जो मेजर वाली बात है ना, वो ये है कि सर थीटा ही आपका गायब है। बोलो यस और नॉट? थीटा ही गायब है। क्या रे, हाँ या ना बोलो। कैसे निकालें सर थीटा को? एनी लॉजिक? राइट एंगल ट्रायंगल। तो जब कभी थीटा मिसिंग रहे, क्लियर इज देयर, थीटा मिसिंग रहे तो हम लोग ट्राई करेंगे उस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने का, या क्या ये आइडेंटिफाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है? क्या ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है? सर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। क्यों? बिकॉज बोथ द साइड्स आर इक्वल। वन इज एक आइसोस्केल्स ट्रायंगल आप मान सकते हो। क्या फायदा? आइसोस्केल्स ट्रायंगल में ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। सर फिर भी तो नहीं बन रहा, यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। बोलो यस और नॉट? तब आप या तो जब गेस करने वाली बात होगी कि विच काइंड ऑफ अ ट्रायंगल इट इज, यू विल चेक ओनली 2 थिंग्स। आपको सिर्फ 2 चीज चेक करना है। क्लियर इज देयर? व्हाट? क्या चेक करना है? सर इधर इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इधर इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। 2 ही चेक करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल। सर इक्विलैटरल ट्रायंगल चेक करने का सिंपल सा रूल है, ऑल द 3 साइड्स विल बी इक्वल। और राइट एंगल ट्रायंगल का चेक करने का क्या है कि p² प्लस b² इज इक्वल्स टू h²। क्या ये है? चेक कर लो ना, यहाँ लिखना है इन राइट एंगल इन अ ट्रायंगल AOB क्या लिखेंगे सर? 5√5² p² 5√5 2 इट बिकम्स 10² है या नहीं देख लो। सर इट इज 50, इट इज आल्सो 50, इट इज 100, इट मींस 100 इज इक्वल्स टू, इट इज कंफर्म वर्ड लिखेंगे, इट इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। यस और नॉट? इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब भैया आप लोग बना लोगे, दिस इज योर 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 15-14 बन गया। बस ये एक लॉजिक है। एक सुनो, एक और क्वेश्चन। अगर आप लोग को ट्रायंगल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला लगा है, ठीक है, तो आप लोग एक फॉर्मूला लिखना
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सर हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या क्वेश्चन है? हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। हाफ इज देयर कांस्टेंट टर्म, आर ऑलरेडी गिवन, नहीं पता कौन सा ट्राइंगल है, हाफ इंटू बी इंटू एच या फिर जो भी है नहीं करना मुझे। साइन थीटा 90 डिग्री इज देयर, तो साइन 90 डिग्री, क्योंकि यू गाइस हैव स्टडीड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री और साइन का तो वैल्यूज तुम्हें लगभग पता है, तो ये वाला फॉर्मूला भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। क्या हुआ समझ में? लेकिन इस केस में क्या लगाओगे? ये भी लगाओ, अदरवाइज ये लगाओ, देखो सेम ही आएगा। कैसे? बिकॉज सर हाफ, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ना, हाफ इंटू बी इंटू एच, तो सर बी इज ऑल्सो 5√5 एंड एच इज ऑल्सो 5√5, तो सर ये √2 और √2 बनेगा और ये 2 क्या कर देगा? इस 2 को काट देगा। योर एरिया इज हाउ मच? 25। चेक कर लो तो क्या इसमें भी है? 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 5√2 इंटू 5√2 और साइन हाउ मच? साइन 90 डिग्री, तो थीटा क्या है यार, है ना? तो हाफ दिस बिकम्स 100, बोलो यस और नॉट? 50, दिस बिकम्स 50 and this becomes sin 91, it becomes how much sir? दोनों का एरिया दोनों फॉर्मूला से सेम आया, है ना? ये वाला भी आप यूज कर सकते हो और बाकी अपना ट्रायंगल को तो छोटा से पढ़ते आ रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया? इन केस ऑफ नॉट गिवन थीटा you have to guess that the given triangle is either equilateral or right angle। इतना ही दो ही केस दे सकता है। पकड़ में आया? ये क्वेश्चन क्यों मजेदार हो गया? क्योंकि उसका थीटा मिसिंग था और थीटा को हमने कहां से कंसीडर किया? ट्राइंगल को ऑब्जर्व करके। हाउ विल यू फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट? इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू पाई स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बनाना रिक्वायरमेंट है? नो। चलो आनंद प्रैक्टिस करो। कैन आई इरेज दैट 16 नंबर? इरेज नहीं करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 17 इनफ स्पेस है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखो तो भैया आप लोग बना पाओगे? सर 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन हियर इन क्वेश्चन नंबर 17? नहीं बनाया अभी तक, ये नहीं बनाया 16 अभी तक। बन गया क्वेश्चन नंबर 17। जस्ट रीड एवरीवन कैरी, ओके, बुक्स, रेस्पेक्टिव बुक्स। फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल whose radius 42 with the central angle 120। सिंपल क्वेश्चन। एंड तुम लोग को दिक्कत होगा साइन 120 का वैल्यू 120 का दिया। क्लियर? रुक जाओ सर, सपोज दिस इज अ सर्कल, क्लियर इज देयर? Oi, it's a segment you have to form, but radius is given how much? बोलो 42 yes or not? Central angle 120 डिग्री। अब देखो इसमें ट्राइंगल का कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? ये वाला तो तुम्हारा आ गया सर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। लेकिन इस ट्राइंगल का क्या, इस ट्राइंगल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे या कौन सा फॉर्मूला इस ट्राइंगल में लगाएंगे? आगे अंधेरा है, आगे क्या है? अंधेरा है, कुछ नहीं ना है। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि अगर ट्राइंगल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, अगर सर इक्विलैटरल होता इट मींस इट्स एरिया इज √3/4 a स्क्वायर। इफ इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बी इंटू एच। लेकिन सर इसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है इसका। ठीक है, हमको पता है कि इसका ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल का भी होता है b/4 √4 a² - b²। लेकिन यहाँ पर ये वाला भी मिलना ना चाहिए, है नहीं।
तो हम लोग का यूनिवर्सल लॉ क्या है, हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये यूनिवर्सल है ना, आप कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन 120, तुम्हें क्वेश्चन में दे भी दिया गया है कि साइन 120 वैल्यू इज √3/2 इज गिवन ना, तो क्या तुम लोग का बन जाएगा। कैसे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन 120 डिग्री। Whenever you solve this calculation, now you will get the area of major or minor segment. Area of major or minor? Area of minor segment. And how will you find the area of major segment? Pi r square minus area of minor segment. Area of minor segment हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पकड़ में आ रहा है, चलो उतारो, घर में सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a chord of a circle of radius 30 cm makes angle 60 degree at the center of the circle, find the area of a minor or major segment। सेम क्वेश्चन, इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला नहीं भी लगा सकते हो, बिकॉज सेंट्रल एंगल अगर 60 डिग्री तो ये दोनों भी एक्स एक्स होगा सर, देखना ये भी 60-60 करके आएगा, मतलब एक ट्राइंगल जो बनेगा वो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बना रहा है, फर्क नहीं पड़ता। वी हैव यूनिवर्सल लॉ सर, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा चिपका दो, नहीं साइन थीटा वैल्यू, साइन थीटा 60 डिग्री वैल्यू √3/2, क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा लैंग्वेज इशू किया है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा समझ के इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 16 है, सर्कल एज क्लास 3 है ना, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, चलो सर। क्वेश्चन नंबर 19, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस एंड व्हेनेवर यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस मींस एरिया रिलेटेड टू द सर्कल्स, हमेशा क्वेश्चंस को फिगर बना के ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्लियर इज देयर, ऐसे रैंडमली नहीं पढ़ना है। एंड आप लोगों को पढ़ाई है कि व्हाट प्रॉब्लम्स व्हेनेवर यू डील जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लाइन मीन्स जो आपका फुल स्टॉप तक किया हुआ है, एक साथ एक क्वेश्चन को पकड़ने का, समझने का ट्राई नहीं करना है। सर इन अ सर्कल, तो ओके सर वी हैव अ सर्कल, क्लियर इज देयर, देखो बहुत चीजें विजुअलाइज हो जाएगी। इन अ सर्कल रेडियस इज 10.5 रहने देते हैं, माइनर आर्क इज 1/5 ऑफ द मेजर आर्क। अब देख लो, मान लो यहाँ पर आर्क वाली बात है सर, सेंटर इज देयर, तो कंफर्म है कि ये मेजर और माइनर आर्क अगर बात किया तो सर इसको कहीं ना कहीं तोड़ा है। अगर मैंने इस रेडियस को इस तरह से सोचा, इट इज सर हाउ मच, बोलो 10.5 सेंटीमीटर एंड इट इज आल्सो 10.5 सेंटीमीटर, इज इट ओके और नॉट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हाट इज द मेजर आर्क एंड व्हाट इज द माइनर आर्क। आर्क समझता है, एक चूड़ी को तोड़ देंगे, चूड़ी इज अ सर्कल, बैंगल, उसको सर अगर टूटा तो देखना छोटे छोटे पार्ट, जैसे सपोज दिस इज योर सर्कल, सर यहाँ टूट गया तो ये क्या बनाया, आर्क, यहाँ टूटा, इट बिकम्स एन आर्क, क्या पकड़ में आया। तो यहाँ पे दो भागों में टूटा, सर दिस इज एन आर्क एंड दिस इज एन आर्क, दिस इज द मेजर वन एंड दिस इज द माइनर वन, क्लियर इज देयर। रेडियस गिवन सर, सेंट्रल एंगल अब तक हमें पढ़ने से मिला नहीं, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द मेजर आर्क। मेजर आर्क का कॉरस्पॉन्डिंग में जो सेक्टर बन रहा है, तो भैया कौन सा मुझे निकालना है, मेजर आर्क का एरिया निकालना है कि माइनर आर्क का निकालना है, सॉरी मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है या माइनर सेक्टर का, क्वेश्चन को पढ़ो लास्ट लाइन को। अब मेजर आर्क से कौन सा सेक्टर बन रहा है, मेजर सेक्टर बन रहा है ना, तो तुम्हें क्या चाहिए, मेजर सेक्टर का एरिया। अब तुम लोग खुद मुझे बताओ, एक रिलेशन है, अगर सर मान लेते हैं कि ये एंगल कितना बना था बाबू, थीटा, राइट, ये मान लो क्या एंगल बना रहा है, थीटा, अच्छा क्वेश्चन है। तो सर ये अगर थीटा बना रहा है तो कंफर्म दिस बिकम्स हाउ मच, 360 माइनस थीटा, यस और नॉट। चलो अब तुम लोग को पता भी है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर
किसका हो गया ये? सही हो गया सर। माइनर का यस सर। थीटा जो है, एंड 360 माइनस थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। बोलो ये किसका हो गया? मेजर। लेकिन एक रिलेशन बोला है। क्या रिलेशन बोला है? ये जो 1/5 वाला टर्म है मैं किधर करूं? और तुम लोग ऐसे देखो, इसमें लॉजिक अगर समझ में भी नहीं आता तो सर क्लियर है कि माइनर वाला अगर 5 है तो कंफर्म मेजर वाला 25 होगा, क्योंकि मेजर का 150 क्या हो गया? माइनर इज देयर। तो दैट 1/5 इज मल्टीप्लाइड किधर करेंगे? छोटे वाले में कि बड़े वाले में? तो ये जो 1/5 वाला पार्ट है ये कौन है? ये इसका है। अगर ये सब 25 है तो ये भैया 5 है। हम दोनों को इक्वल करना चाहते हैं तो क्या करोगे? हाँ, ये जो 1/5 इसको मल्टीप्लाई किधर करेंगे? इसका, क्योंकि सर इसी को 1/5 करेंगे, लेकिन क्या मैं इसी को 5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नहीं चलेगा? ऐसे क्वेश्चंस जब भी दे तुम लोग ऐसे एग्जांपल सेट करके क्या करोगे? कंपेयर करना। क्लियर इज देयर? सो इफ यू मल्टीप्लाई बाय 5 दिस ऑन द स्मॉलर वन और 1/5 मल्टीप्लाई बाय द लार्जर वन, बात बराबर है सब? बात बराबर है ना? हाँ, चलो यहां से 2 पाई आर खत्म हुआ। और तुम मुझे बताओ तो एक चीज कि सर हमें तो मेजर सेक्टर का एरिया चाहिए, रेडियस गिवन है। काश सर अगर मुझे थीटा मिल जाता। बोलो हाँ या ना? तो दुनिया का कोई ऐसा ताकत नहीं है जो मुझे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने में रोके। बोलो हाँ या ना? वही थीटा ये सेंटेंस दे रहा है। क्या ऐसा लिख सकते हैं भैया? हाँ, चलो 360 को मामा घर ऑल्सो भेज दिए। You have what? 5 into theta means 5 theta is equals to 360 minus theta. Minus theta अपने गोतिया में आ गया। 6 theta we can write 360. सर theta is equals to 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना? अब इससे पहले भी मुझे बनाना पड़ेगा, हैं? तो मेजर इन केस ऑफ, या फिर एक काम करो, इन मेजर सेक्टर। तुम्हें मेजर सेक्टर का ना एरिया चाहिए, तो इन मेजर सेक्टर व्हाट इज योर एंगल? भैया एंगल क्या है? 60 और एक गधा 360 माइनस थीटा है ना? तो 360 माइनस थीटा मींस थीटा इज हाउ मच? 60 डिग्री। इट इज 300 नाउ यू कैन फाइंड द एरिया। व्हाट इज देयर सर? 300 upon 360 into pi r square. Put the value you have, r also given here, and find the area. Can you calculate that? Yes sir. चलो क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा अच्छा था नहीं? तो एक्चुअली में विजुअलाइज हो पा रहा है कि नहीं? ये जो एक एक चीज हम लोग सोच रहे हैं, आप लोग भी सोच पा रहे हो या नहीं? हम पहले नहीं सोच पा रहे, एक दो बार बनाएंगे, बनाते सोचने लगोगे। तो ये चीज विजुअलाइज होना है। हम विश्वास करते हैं मेहनत पर, हम विश्वास करते हैं अपने, है ना, मेहनत पर, और बाकी जिसको जो पसंद आएगा वो करेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई करना समझने का, ठीक है? ये बड़ा दिक्कत करता है बच्चों को समझने में। घड़ी का सुई का बात हो रही है। रिलेटेड टू योर प्रैक्टिकल लाइफ, हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। घड़ी को कौन नहीं देखा है और घड़ी के सुई को कौन नहीं देखा है? चलो क्वेश्चन नंबर 20, द शॉर्ट एंड द लॉन्ग हेड ऑफ द क्लॉक। अब चलो एक ही क्लॉक है लेकिन उस क्लॉक को हम डिफरेंट दिखा रहे हैं। क्लियर? सपोज कर लो वी हैव क्लॉक, ठीक है? इसका एक साथ शॉर्ट हैंड है और एक लॉन्ग हैंड है। क्लियर इज देयर? अब इसी शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड को इसी का जस्ट फोटोकॉपी करके अलग अलग दिखा रहे हैं। क्लियर इज देयर? एक में हम दिखा रहे हैं सर शॉर्ट हैंड SH, फिर SH मींस शॉर्ट हैंड, एंड एक दिखा रहे हैं सर लॉन्ग हैंड LH। नो डाउट इज देयर? ये यही है, दिस इज SH, लॉन्ग हैंड LH। एंड यू गाइस नो दैट शॉर्ट हैंड जो है वो तो सर मिनट का निडल है, ताल से ताल मिलाना है। आवर हैंड है, और मिनट हैंड क्या है सर? लॉन्ग हैंड होता है हमेशा। ये भी तो सर जानते ही हैं। आ जाओ,
शॉर्ट हैंड जो गिवन है दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड लॉन्ग हैंड इज गिवन 6 सेंटीमीटर। ये भी इसी दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। इसको समझाने के लिए मैंने इसको सेपरेट दोनों लिखा। एनी डाउट? No. चलो नाउ नेक्स्ट लाइन। सो द शॉर्ट हैंड एंड द लॉन्ग हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। क्लियर? लॉन्ग रेस्पेक्टिवली। नेक्स्ट line, find the sum of the distance traveled by their tips in 2 days. Pi you have to take how much? 3.14 and how much distance is covered by both of the needles, by both the needles या needle tip, basically tip is position. Clear? कितने दिन में रहे? In 2 days. 2 days में कितने hours होते हैं? 48 hours. तो हम कह सकते हैं इन 48 hours. Clear or not? Clear or not? चलो सेपरेट सोचेंगे। चलो इन केस ऑफ शॉर्ट हैंड, इन केस ऑफ शॉर्ट हैंड क्या हाँ या ना? तो सर लॉन्ग हैंड जो शॉर्ट हैंड है 4 सेंटीमीटर का, ये 2 पायर घूमेगा। अगर मान लो यहां से स्टार्ट किया घूमना, रोटेट किया यहां तक, कितना घंटा हुआ? अगर ये आवर का घंटा है, ये अगर यहां से रोटेट करना स्टार्ट किया या फिर 12 बजे से स्टार्ट किया और 12 पर चला गया, कितना घंटा कवर किया? 12 आवर्स। तो सर मुझे ये बताओ कि 12 आवर में, शॉर्टकट में हम समझा रहे इसको, सर 12 आवर में इसने कितना मूव किया? इट्स 1 सर्कम्फ्रेंस, एक राउंड। कितना? 2 पाई आर। आर इज गिवन फॉर ना, है ना? तो ये सर 12 घंटा में इतना डिस्टेंस कवर किया ना, इन 12 आवर्स दिस डिस्टेंस कवर्ड ना। बट हमें क्या निकालना है? इन 48 आवर्स, इन 2 डेज। तो बताओ इन 48 आवर्स हाउ मच टाइम? मैं सिंपल कहूं, हाँ वो तो कर ही लेगा, कोई बात नहीं। तो सर ऐसा करेगा तुम लोग, अगर समझ में नहीं आता है तो सर 1 आवर में ये करेगा हाउ मच? 2 पाई आर बाई 12, yes or not? And in 48 hour it will cover the distance 2 pi r by 12 into 48. बोलो yes or not? और इसी को हम डायरेक्ट करते हैं 4 2 pi r, 2 pi r into 4. बोलो yes or not? आ जाओ। 2 into 22/7, but you have to take how much? 3.14 into r is how much? 4 into 4. Yes or not? Yes or not? Multiply it. 2, अब देखो 16 2 32, तो 32 into 3.14, इतना सेंटीमीटर। मीटर क्या है? सेंटीमीटर। क्या हम पकड़ा पाए इस क्वेश्चन को? सर 12 घंटे में आवर हैंड एक राउंड चलता है, मींस 1 कंप्लीट सर्कल, और 1 कंप्लीट सर्कल में डिस्टेंस कितना चलता है? इट्स सर्कमफ्रेंस। तो 2 पायर चला 12 घंटा में, तो सर 24 घंटे में 2 राउंड, 36 आवर में 3 राउंड्स, 48 में 4 राउंड्स। तो ऐसे भी देखो 4 into 2 पायर कर दिए, कैलकुलेशन यहाँ ला दिए। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आया, करके दिखाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करो कितना आया। तब तक तो हम ही करके दिखा दें। 28 6, दिस इज 12 4 9 8 4 0 0 2। आया 100.48। तो सर हाउ मच सेंटीमीटर? 100.48 सेंटीमीटर चला। कौन चला? This is the distance covered by the short hand in 2 days. It means in 48 hours. अब हम लोग थोड़ा यही बात करते हैं किस पे? लॉन्ग हैंड में। लॉन्ग हैंड में मुझे बताओ, ये मिनट हैंड है ना? हाँ, रुक जाओ, लॉन्ग हैंड नहीं, कभी भी सेकंड हैंड नहीं कहेगा। 2 हैंड, शॉर्ट एंड लॉन्ग मीन्स 1 इज आवर हैंड, 1 इज मिनट हैंड। क्लियर इज देयर? जब भी बुक में प्रैक्टिकली, जब भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही होगा, ठीक है? इसको सेकंड हैंड नहीं सोचना है, दिमाग को यहीं तक रख लेना है।
ठीक है, आ जाओ। लॉन्ग हैंड में मुझे बताओ कि ये जो नीडल यहां से यहां तक सर चला, मतलब 2 पाई आर चला, मतलब 2 पाई आर मीन 6 चला, कितना मिनट में? 60 मिनट। क्या मैं लिख सकता हूं कि सर 1 आवर में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? क्या प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है? तो इट कवर्स 2 पाई आर डिस्टेंस इन 60 मिनट। 60 मिनट मींस 1 आवर। तो ये 12 24 48 आवर्स में कितना मूव किया होगा? 48 टाइम्स 2 पाई 2 पाई 2 पाई, यस और नॉट? तो in 48 hours it distances covered distance is how much? 2 pi r into 48. बोलो yes or not? So 2 into 3.14 into r. R is how much? Is in case 6 into 48. Calculate it. Calculate it. 12 8 is a 96 9. 12 4 is a 48. 48 and 9 57. 576 को मल्टीप्लाई करो 3.14 सेंटीमीटर। क्या मैं गलती से ये नहीं लिख लिया? पाई का वैल्यू 3.14 ही लेने के लिए कहा है ना? क्वेश्चन नंबर 20 यस। लेकिन फायदा थोड़ी ना मिला कुछ, कट आउट कहाँ रहा है? हाउ मच? 576 को मल्टीप्लाई करो 3.14 से, हाउ मच इज गिवन? 1800 1808 मतलब 18808 की ऐसे 8 is there ना? 0.64 centimeter. Then total distance covered by both the hands. Hey, total distance covered by both the hands is what, sir? Yes, 1808.64 by the short by the long hand. And how much is there? 100.48 is distance covered by. अब आप लोग छोटे बच्चे जैसे ऐसा ऐड नहीं करना है, मैं चलो दिखा दे रहा हूं। आप लोग लिखना टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर प्लस दिस सेंटीमीटर। नीचे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है। इट बिकम्स व्हाट? 1909.2. Clear? This centimeter of distance is traveled या covered by both the hands in how many days? 2 days. In how many hours? 40. क्या क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ा समझा पाए? ठीक ठाक था? प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड था? है? पकड़ में आ गया? जबरदस्ती नहीं बोलना है, नहीं समझ में आते तो फिर समझा सकते हैं। चल इसमें लैंग्वेज लिखवाना जरूरी है कि यू गाइस आर एबल टू फॉर्म द लैंग्वेजेस। मैन है कॉन्सेप्ट, पकड़ में आया ना? इसलिए इसी चीज को मैंने सेपरेट समझा दिया। Now come to the question number 21. ठीक है, बन नहीं जाएगा because one new term is here and I didn't discuss in the theory part. In the first class I didn't discuss about that. Clear? So what is a quadrant? Quadrant is there, no? So let's actually पहले हम लोग समझेंगे कि quadrant होता क्या है. Can I erase that? अब quadrant से related 4-5 question is there. Also mentioned in your NCERT book. Quadrant. What is there? Quadrant. Clear? Quadrant. Suppose this is your circle. Clear? And it is its center. Well, suppose this is a birthday cake. And you have 4 सिस्टर या 4 भाई हैं और सभी का वैल्यू लेकिन घर में सेम है। अब बर्थडे किसी का भी क्यों ना हो, मिलना केक चारों को सेम है, तो क्या करोगे? 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? ऐसे करेगा। सर सेंटर से होते हुए 4 इक्वल पार्ट्स करेंगे। दिस इज योर सेंटर सपोज, यस और नॉट? तो देखो एक भाई को ये पीस मिला ना, सेकंड वाले को भी बड़ा पीस मिल गया, इक्वल पीस, थर्ड वाले को भी इक्वल अमाउंट ऑफ पीस या इक्वल। अगर सेंटर पे आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो दैट 360 एंगल इज इक्वली डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। So one part has how much angle? 90 degree, second also 90 degree, third 90 degree, fourth
अब आप लोग खुद बोलो, ये क्वाड्रेंट क्या मेरे एक सेक्टर जैसा नहीं है? सेक्टर जैसा ही है, बशर्ते इसमें क्या है? एंगल, सेंट्रल एंगल इज हॉट 90 डिग्री है सर। तो सेक्टर ही है, लेकिन सेक्टर जब 90 डिग्री बनाए, ये दोनों का दोनों रेडियस है, तो उसको क्वाड्रेंट का नाम दे देते हैं। अब इसमें सुनो क्या करेंगे, आप इसका जो फॉर्मूला लगा सकते हो, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेक्टर या व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, क्लियर इज देयर? तो इसका जो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस आप जब निकालोगे तो थोड़ा सा ध्यान लगाना। एरिया क्या करेंगे सर, एक सर्कल के एरिया को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो आप क्या करोगे 1/4 इंटू सर पाई आर स्क्वायर, कर सकते हो? नहीं सर करेंगे, बोलेंगे भैया हम सर सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या करेगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्या कटा के ये ऊपर वाला आया, हो गया, क्लियर इज देयर? तो एरिया का दो फॉर्मूला आप लोग कर सकते हो, ले देखिए वही आया। लेकिन इसमें जब तुमसे पूछे कि व्हाट इज इट्स पेरीमीटर, अगर दे दिया सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस में सिर्फ क्या यही वाला पार्ट लेना है? अरे सरकमफ्रेंस में क्या लेते हैं, सिर्फ यही वाला? नहीं सर, दोनों रेडियस। इसको भी लेना है, यस सर। इसको भी लेना। आउटर सरफेस जितना है ना सब हम लोग को काउंट करना पड़ता है। तो इसका सरकमफ्रेंस का अगर बात आए सर, तो एक आर 1r प्लस 1r इज देयर, यस सर। और ये क्या है, ये 2 पाई आर का 1/4 नहीं है, ये जो है दैट इज 2 पाई आर का 1/4 नहीं है, यस सर। हाँ या ना? तो व्हाट विल यू डू, 1/4 ऑफ 2 पाई आर, दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ क्वाड्रेंट, क्लियर इज देयर? नंबर 21 क्या कहा है, फाइंड, यार फर्स्ट से पढ़ोगे ना, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ ए, फर्स्ट यू ड्रॉ अ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। और एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट निकालने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट चाहिए सर, काश मुझे रेडियस मिल जाता सर, यस सर। और थीटा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज थीटा हमेशा 90 डिग्री इज कंसिडरेबल है, क्लियर? काश सर मुझे रेडियस मिल जाता, रेडियस तो है नहीं। अगर मुझे रेडियस मिल जाता तो इस दुनिया में ऐसा कोई ताकत नहीं था कि हमें इसका एरिया निकालने में रोके, आया ना? 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर कर देते सर। लेकिन इसी आर को निकालने के लिए यू हैव गिवन समथिंग, व्हाट इज गिवन, यस और नॉट? तो सर 2 पाई आर इज गिवन, मींस सर्कल circumference is given, how much, 88, it means sir r will be 88/2 pi, so 2 into 22 into 7, it becomes 2 sir, तो r is 14। तो ये तो यार बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन, छोटा सा। You have to area find sir 1/4 into pi r square, बोलो। यस सर। 1/4 into 22/7 into 14 into 14, it becomes 2 2s are 11, 2 7s are 14, 1 into 14, it becomes 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी सिंपल नाउ। लेकिन कभी कभी अगर तुम्हें फंसाने के लिए वैसा सोच सकते हैं कि नहीं, सिंपल लिख देता कि फाइंड, लेकिन मैक्सिमम बच्चा यही सोचेगा कि किसी क्वाड्रेंट का ही सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, जो उसको कंसेप्ट आता हो। ये बुक का धांधली है जो तुम्हारा सही तरीके से क्लियर नहीं किया क्वेश्चन को। हमारे पास आंसर है तो हम लोग देख के चलो बना लिए, लेकिन अगर आंसर नहीं रहता तो हम लोग वैसे में सोचते हैं। यहाँ क्लियर किया कि इन व्हिच द सर्कल सरकमफ्रेंस इज 20, नहीं ना क्लियर किया, क्वाड्रेंट का नाम था तो क्वाड्रेंट का ही सरकमफ्रेंस सब सोचेगा ना, तो कॉन्सेप्ट बनाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ जस्ट वन क्वेश्चन, कभी कोई ग्राउंड में बकरी पूरी बांधे हो क्या, देखे हो बांधते हुए, देखे हो? देखना, उसको अगर एक मिड ग्राउंड में बांध दिया जाए तो खुट्टा से और रस्सी से क्या बना देगा, एक सर्कल बना देगा। दैट इज देयर, बना सकता है कि नहीं बना सकता है, बोलो हाँ या ना? लेकिन वही चीज हम एक किसी के फील्ड में बांध रहे हैं और वो समझ लो चारों तरफ से वॉल से घिरा है। इस तरह से मान लो एक वॉल से घिरा हुआ है, ये वॉल से घिरा हुआ है। आप अगर यहाँ पे खूंटा बांधोगे बकरी को तो जितना लंबा का रस्सी होगा उतना यहाँ से सर्कल बना देगा, बोलो हाँ या ना? चारों तरफ घूमते 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 घूमते, यस और नॉट? लेकिन सर इसी खुट्टी को हम यहाँ पर अगर कॉर्नर में बांधते हैं, क्लियर और नॉट?
तो सर मान लो कि इतना लंबा रस्सी है, तो इस रस्सी से वो क्या जा सकता है यहाँ तक, और इसे घूमते घूमते यहाँ तक। Yes. इट इज 6 then it is also 7। यहाँ से लेंथ अगर 6 है, यहाँ से लेंथ भी क्या बनेगा, 6 ही बनेगा। यहाँ से ये कितना बनेगा, अरे यही रस्सी में जा रहा है ना यार, तो 6 सेंटीमीटर जादू करके 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। हर एक कॉर्नर में रस्सी का स्ट्रेट लेंथ कितना होगा, 6 6 6 6 फर्क भी होगा। अब ये फिगर क्या बना, एक क्वाड्रेंट नहीं बन गया? बोलो हाँ या ना, क्वाड्रेंट बना ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, बोलो क्वेश्चन नंबर 22। सर a rope by which a cow is okay tethered is increased by from centimeter 16 centimeter to 20 centimeter। मतलब एक काव को बांधा गया है and how much additional ground graze it have to now graze। ऐसे क्वेश्चंस जब भी रोप वाला क्वेश्चन है ना, आप लोग कैसे क्वाड्रेंट सोचना है। वो यहाँ पर ये क्लियर नहीं करेगा कि कैसा है, लेकिन हम लोग को सोचना है इसी तरीके से। कोई एक ऐसा फील्ड होगा सर, जिस फील्ड में हम लोग का 4 दीवारी होगा और कुछ इस तरीके से गाय चरेगी। कहाँ चला था सर, 16 सेंटीमीटर रोप था पहले। अब 16 सेंटीमीटर रोप से हम क्या कर दिया उसको, 23 सेंटीमीटर का मीटर इज देयर। ओके, मीटर का हम क्या कर दिए, रस्सी बांध दिए। तो ये सर इस तरह से घेरेगा, फिर बोलो हाँ या ना। सपोज ये वाला रेडियस को मैंने R1 मान लिया 16 एंड द लॉन्गर वन मान लिया R2, हाउ मच, 23। क्लियर। तो इसमें कितना एडिशनल घास खाएगा। तो पहले जब 16 था सर, तो गाय यहीं चल रही थी, बोलो हाँ या ना। अब गाय पूरा चरेगी यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। एडिशनल कितना चरेगा, तो ये वाला ग्रेस करेगा एडिशनल, बोलो हाँ या ना। एडिशनल तो ही ना हुआ भैया। क्या करने वाले हो, एरिया ऑफ ग्रेटर वन 1/4 पाई, बोलो R2 स्क्वायर। नहीं करेंगे, R2 इज देयर, और 1/4 क्यों लगाए, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेंट सर। माइनस कर देंगे कितना, 1/4 पाई R1 स्क्वायर। बोलो यस और नॉट। 1/4 एंड पाई यू जस्ट टेक कॉमन, R2 स्क्वायर मींस 23 स्क्वायर। ठीक है, अगर ओके एंड अगला बोलो 16 स्क्वायर। इधर सॉल्व करें सर, 1/4 इंटू 22/7 एंड दिस इज 23, 529 माइनस 16, 256 इज देयर। हाँ कितना हो गया, 1/4 इंटू 22/7 इंटू इट इज देयर 9, 6 देयर इज 3, this is 12, 7 and this becomes 4, 273। कटाओ, 7 3 जा 21, 7 6 जा 7 9 जा 7 3 जा 21 and 7 9 जा 63, 39 is there and it becomes how much, 2 11 is there। It means 11 into 39/2 meter square area, additional area graze करेगा। It is how much sir, 9 429/2, it means 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नॉट। अगर कोई बच्चा ये दिमाग ले लिया कि सर ये तो 16 था, इट बिकम्स 23, इंक्रीज कितना किया, इंक्रीज कितना किया 7। अब कोई बच्चा सोचे क्या करेगा, अच्छा 7 का स्क्वायर करके बढ़ा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। फिर पकड़ में आया ना, जैसे सर इंटायर वन माइनस स्मॉलर वन, एडिशनल एरिया। क्या पकड़ में आया। इस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को बनाते हो। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप बनाते हो एंड डाउट लेके आओ। एंड हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार सैटरडे तक क्लास नहीं हो पाएगी, फ्राइडे तक क्लास कराएंगे। अगर हो पाएगा तो सैटरडे को मॉर्निंग